आईएएस हो या आईपीएस हो, वो अपना फ्यूचर भी तलाशता है, अपनी नौकरी के बाद का फ्यूचर। तो उन्हें लगता है कि जो अपना अच्छा समय है, जो लोगों में एक बड़ा मैसेज फैल रहा है, तो शिवदीप लांडे हो कि काम्या मिश्रा हो या पिछले जो समय में डॉक्टर अजय कुमार था, तो जो समय अच्छा हो उस समय रिजाइन करके यदि राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी उसका करियर सेट मिलता है, और वो क्षेत्र है राजनीति। अब ये राजनीति में काम्या मिश्रा अगले चुनाव में कहाँ दिखेंगी, अब शिवदीप लांडे कहाँ दिखेंगे, क्योंकि शिवदीप लांडे ने बड़ा खुले रूप से आपको बता भी दिया कि रहने वाले वो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन वो अपने से और अपने परिवार से ज़्यादा बिहार को दिख रहा है, क्योंकि इनको मालूम है ये तो आईजी हैं। अपने यहाँ ही गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी से 6 महीने पहले, रिटायरमेंट के टाइम से 6 महीने पहले रिजाइन किया था, सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने के लिए। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने उनको पटकनी दे दी, छिटकी मार दिया, विधायक का टिकट भी नहीं दिया। तो गुप्तेश्वर पांडे आज कहीं ना कहीं बाबा बनते हुए घूम रहे हैं, अच्छी बातों रख रहे हैं, संत का जो एक रोल होता है वो कर रहे हैं। देखिए, जहाँ लेडीज सिंघम काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दी, वहीं इनको भी रियल सिंघम कहा जाता था। तो शिवदीप लांडे ने पटना सिटी एसपी के रूप में या जहाँ कहीं भी आईपीएस अधिकारी पे काम किया, इनकी काम की हर जगह प्रशंसा हुई। अभी राजनीति में भी आज आपको किसको हाँ कह रहे हैं, कल किसको हाँ करेंगे किसको ना करेंगे, ये कहना मुश्किल है। और शिवदीप लांडे हो कि काम्या मिश्रा हो, अपने पटना में एक सिटी एसपी होते थे डॉक्टर अजय कुमार, कहीं ना कहीं उनकी दिशा को ये लोग पकड़ रहे हैं। सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार का ट्रांसफर हुआ जमशेदपुर टाटा, वहाँ एसपी भी रहे और अपने कामों से वहाँ लोग को प्रभावित किया। ये कहना लेकिन मुश्किल है कि जनसुराज से जुड़ेंगे, कि भाजपा से जुड़ेंगे, कि जदयू से जुड़ेंगे, कि राजद से जुड़ेंगे। सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर शिवदीप लांडे ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें इस्तीफे की चर्चा है। शिवदीप लांडे लिख रहे हैं कि पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस आईपीएस से त्यागपत्र दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। तो देख सकते हैं कि इस सोशल मीडिया में पोस्ट के बाद से पूरे बिहार के साथ साथ देश में चर्चा है कि आखिर शिवदीप लांडे के इस्तीफा देने के पीछे क्या राज है, क्या कारण है कि आखिर आईपीएस से शिवदीप लांडे, इतने बड़े अधिकारी जिनको सुपर कॉप के नाम से जाना जाता था, कई बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं पुलिस प्रशासन विभाग में, और अभी हाल ही में उन्हें पूर्णिया का आईजी भी बनाया गया था। तो क्या शिवदीप लांडे किसी बात से नाराज चल रहे थे या फिर क्या कारण है, क्या वह राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, शिवदीप लांडे एक के बाद एक अधिकारी जो है वह इस्तीफा दे रहे हैं। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दिया, आरएस भट्टी जो है वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, और अब शिवदीप लांडे जो है वह आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिए। क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, जहाँ लेडीज सिंघम काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दी, वहीं इनको भी रियल सिंघम कहा जाता था। तो शिवदीप लांडे ने पटना सिटी एसपी के रूप में या जहाँ कहीं भी आईपीएस अधिकारी पे काम किया, इनकी काम की हर जगह प्रशंसा हुई, क्योंकि एक सख्त अधिकारी के रूप में इनको जाना जाता था, अनुशासित अधिकारी के रूप में जाना जाता था। और 18 साल के कार्यकाल में सिर्फ 5 साल ही इन्होंने महाराष्ट्र में दिया, 13 साल बिहार में इन्होंने दिया। जहां आज आईपीएस के एक बड़े अधिकारी आईजी के रूप में अभी पूर्णिया में थे, इससे पहले मुजफ्फरपुर में थे। तो इनका कार्य को देखते हुए तो मैंने बड़ी प्रशंसा, वो मीडिया हो, राजनेता हो, समाज सेवी हो, हर किसी की नज़र में शिवदीप लांडे की एक अच्छी छवि है, एक बड़ी छवि है। लेकिन आपको हम बड़ा क्लियर कर दें कि अभी जो इस्तीफा की जो एक लाइन चल रही है, जैसे आपने लेडी सिंघम आईपीएस काम्या मिश्रा की बात की, रियल सिंघम शिवदीप लांडे, कहीं ना कहीं एक क्षेत्र ऐसा है जहां हर कोई जाना चाहता है, और वो क्षेत्र है राजनीति। अब ये राजनीति में काम्या मिश्रा अगले चुनाव में कहाँ दिखेंगी, अब शिवदीप लांडे कहाँ दिखेंगे, क्योंकि शिवदीप लांडे ने बड़ा खुले रूप से आपको बता भी दिया कि रहने वाले वो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन वो अपने से और अपने परिवार से ज़्यादा बिहार को प्यार करते हैं। मैंने अच्छी बातें उन्होंने रखी, मैंने एक भावनात्मक बात रखी बिहार के लोगों के अंदर में, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनकी पूरी ध्यान बिहार की ही राजनीति पर है। ये कहना लेकिन मुश्किल है
कि जनसुराज से जुड़ेंगे, कि भाजपा से जुड़ेंगे, कि जदयू से जुड़ेंगे, कि राजद से जुड़ेंगे। कहीं से ये बातें नहीं है कि जैसे काम्या मिश्रा के बारे में भी लोग कहते थे कि सरकारी दबाव में उसने इस्तीफा दिया। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दबाव यहाँ है भी नहीं अधिकारियों को, क्योंकि नीतीश के काल को अधिकारी के लिए सबसे अच्छा काल माना जा रहा है कि यहाँ लोकतंत्र में जितना तानाशाही अधिकारी के तौर पर नीतीश चला रहे हैं वो पहले नहीं था। तो शिवदीप लांडे का इस्तीफा लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज हो सकता है, लेकिन जो अभी की राजनीति है वो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए हो रहा है। तो इनकी भी जो मैंने कैरियर को छोड़ना बीच में, क्योंकि 18 साल ही नौकरी हुआ है, अभी इनके पास काफ़ी समय बचा हुआ था, तो इस इस्तीफा के पीछे भी एक बड़ा कैरियर इनको दिख रहा है, क्योंकि इनको मालूम है ये तो आईजी हैं। अपने यहाँ ही गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी से 6 महीने पहले, रिटायरमेंट के टाइम से 6 महीने पहले रिजाइन किया था, सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने के लिए। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने उनको पटकनी दे दी, छिटकी मार दिया, विधायक का टिकट भी नहीं दिया। तो गुप्तेश्वर पांडे आज कहीं ना कहीं बाबा बनते हुए घूम रहे हैं, अच्छी बातों रख रहे हैं, संत का जो एक रोल होता है वो कर रहे हैं। तो यहाँ शिवदीप लांडे का भी बड़ा क्लियर मैसेज है कि बिहार की राजनीति में सक्रिय रोल में वो आने वाले हैं। अब किस पार्टी से इनका रोल होगा, क्योंकि एक जैसे में जानकारी दी गई कि जनसुराज से ये भी जुड़ने वाले हैं। अब इसमें कितनी संभावना है, क्योंकि अभी राजनीति में भी आज आपको किसको हाँ कह रहे हैं, कल किसको हाँ करेंगे, किसको ना करेंगे, ये कहना मुश्किल है। और शिवदीप लांडे हो कि काम्या मिश्रा हो, अपने पटना में एक सिटी एसपी होते थे डॉक्टर अजय कुमार, कहीं ना कहीं उनकी दिशा को ये लोग पकड़ रहे हैं। सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार का ट्रांसफर हुआ जमशेदपुर टाटा, वहाँ एसपी भी रहे और अपने कामों से वहाँ लोग को प्रभावित किया, और वहीं उनको टेल्को के डीजीएम के रूप में उनको ऑफर मिला। आईपीएस में जिस पद पर थे उससे ज़्यादा नहीं, 5 गुनी वेतन का ऑफर मिला, सुविधा का मिला, वो रिजाइन कर दिए, डीजीएम बन गए। और बाद में उनको लगा कि मेरा नाम अच्छा प्रचार प्रसार में है, तो लोकसभा का चुनाव लड़ गए, सांसद भी बन गए। तो कहीं ना कहीं शिवदीप लांडे के मन में भी राजनेता बनने की भूख होगी, विधायक मंत्री बनने की भूख होगी, यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा, आपने कहा कि नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों की चांदी ही चांदी है, लेकिन वो चीज़ जब जिक्र होता है तो भ्रष्ट अधिकारियों का नाम सामने आता है कि बिहार में ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो सरकार के साथ रहते हैं, सरकार उनका श्रह देती है सरकार। शिवदीप लांडे को ईमानदार अधिकारियों की श्रेणी में रखा गया है, और लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ईमानदार अधिकारी का ऐसे इस्तीफा दे देना किस ओर इशारा करता है? क्या सरकार का जो है दबाव इनके ऊपर था? देखिए, अभी बिहार में एक चीज़ चल रहा है जहां सरकार और सरकार के लोग आईएएस आईपीएस से गलत काम भी करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार भी करवा रहे हैं, और बाद में इन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जैसे संजीव हंस, इसके एक आईएएस अधिकारी उदाहरण मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस में भी ये भय भी है कि क्या नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की जो ये टीम है जो हमसे भ्रष्टाचार भी करा रहा है, गलत भी करा रहा है, और आय से अधिक आपके पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, उस पर जांच या कोई और भी जांच। तो ये भी कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस में एक मैसेज गया है पूरे बिहार में कि आपको भ्रष्टाचार भी कराएगा और बाद में भ्रष्टाचार में आपको फंसाया भी। लेकिन शिवदीप लांडे के बारे में जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये इस मुद्दे से हटके होंगे, इनका सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीतिक कैरियर दिख रहा होगा। और उन्होंने कहा भी कि अपने और अपने परिवार से ज़्यादा हम बिहार से प्यार करते हैं। ये लाइन एक ऐसा लाइन है जो दिखाता है कि आप राजनीति करने वाले हैं, क्योंकि एक जो पॉलिटिकली कैरियर जो बनाना चाहता है उसकी ये भाषा होती है, और वो भाषा शिवदीप लांडे ने निकाला। तो जब भी कोई अधिकारी इस्तीफा ले रहा है, काम्या मिश्रा हो, आनंद मिश्रा हो, या फिर अब शिवदीप लांडे हो, तो प्रशांत किशोर का नाम सामने आ जाता है। लोग प्रशांत किशोर को ही लक्ष्य बनाना शुरू कर देते हैं कि अब जनसुराज में जाएंगे, प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। और अब शिवदीप लांडे के बारे में भी ये भी चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर से ही जुड़ सकते हैं। तो आखिर क्या कारण है जो भी अधिकारी हैं बिहार के या फिर किसी अन्य राज्य में भी अधिकारी थे, तो वो जो है ये जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, आईएएस हो या आईपीएस हो, वो अपना फ्यूचर भी तलाशता है, अपनी नौकरी के बाद का फ्यूचर। तो उन्हें लगता है कि जो अपना अच्छा समय है, जो लोगों में एक बड़ा मैसेज फैल रहा है, तो शिवदीप लांडे हो कि काम्या मिश्रा हो या पिछले जो समय में डॉक्टर अजय कुमार था, तो जो समय अच्छा हो
उस समय रिजाइन करके यदि राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी उसका करियर सेट मिलता है। अभी शिवदीप लांडे को यदि मुजफ्फरपुर में मन लगा तो पूर्णिया भेज दिया, फिर कहीं और भेज दिया जाएगा। तो इन लोगों के मन में ये होता है कि क्यों न हम राजधानी में रहें, राज्य की राजधानी या देश की राजधानी। यदि विधायक मंत्री बन गए तो राज्य की राजधानी से होंगे। अभी आपके मंत्री में आप देखेंगे कि एडीजीपी से मैंने रिटायरमेंट वाला सुनील कुमार हैं जो मंत्री हैं, चुनाव लड़े, विधायक भी बने और मंत्री भी हैं। तो ये क्रांतिक महत्वाकांक्षा जहाँ साधु संतों में भी आ रहा है, तो पदाधिकारियों में तो पहले से भी था। एक नहीं अनेकों पदाधिकारी हैं जो अपने करियर बना रहे हैं। आप देखे होंगे कि जो लालू जी के चारा घोटाले में जो संयुक्त निदेशक थे सीबीआई के, हाँ, नेता बने अपना पश्चिम बंगाल में, वहाँ से चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं शिवदीप लांडे के अंदर में भी बिहार की सेवा के नाम पर राजनीतिक कैरियर दिख रहा होगा। और ये ऑफर ज़्यादातर उम्मीद है कि जनसुराज से हो, लेकिन हो सकता है कि राजद भी प्रयास कर रहा हो और भाजपा भी कर रहा हो। और कहाँ से इनकी बात बन पा रही है ये तो वही बताएंगे जो बाद में आ ही जाएगा सामने। चलिए, तो तेज तर्रार आईपीएस शिवदीप लांडे ने इस्तीफा सौंप दिया है। और आपको बता दें कि अब चर्चा का विषय है कि क्या जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं शिवदीप लांडे, क्योंकि आनंद मिश्रा ने भी इस्तीफा सौंपकर जो है जनसुराज ही ज्वाइन किया। उसके बाद बक्सर से चुनाव भी लड़े। काम्या मिश्रा की भी चर्चा हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह जनसुराज पीके की उम्मीदवार हो सकती हैं। और अब शिवदीप लांडे को लेकर भी चर्चा का बाजार जो है वह गर्म है। कई तरह की चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार का दबाव शिवदीप लांडे पर था। तो कहीं ये भी चर्चा है कि पूर्णिया का आईजी बनाने पर जो है शिवदीप लांडे खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी जो मुझे हमेशा सौंप दी जाती है। तो क्या कारण है, अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या राजनीतिक लालसा के कारण जो है शिवदीप लांडे ने इस्तीफा सौंपा है। आपको क्या लगता है, अभी हमारे साथ इस विषय पर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी शिवदीप लांडे को यदि मुजफ्फरपुर में मन लगा तो पूर्णिया भेज दिया, फिर कहीं और भेज दिया जाएगा। तो इन लोगों के मन में ये होता है कि क्यों न हम राजधानी में रहें, राज्य की राजधानी या देश की राजधानी। यदि विधायक मंत्री बन गए तो राज्य की राजधानी से होंगे। अभी आपके मंत्री में आप देखेंगे कि एडीजीपी से मैंने रिटायरमेंट वाला सुनील कुमार हैं जो मंत्री हैं, चुनाव लड़े, विधायक भी बने और मंत्री भी हैं। तो ये क्रांतिक महत्वाकांक्षा जहाँ साधु संतों में भी आ रहा है, तो पदाधिकारियों में तो पहले से भी था। एक नहीं अनेकों पदाधिकारी हैं जो अपने करियर बना रहे हैं। आप देखे होंगे कि जो लालू जी के चारा घोटाले में जो संयुक्त निदेशक थे सीबीआई के, हाँ, नेता बने अपना पश्चिम बंगाल में, वहाँ से चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं शिवदीप लांडे के अंदर में भी बिहार की सेवा के नाम पर राजनीतिक कैरियर दिख रहा होगा। और ये ऑफर ज़्यादातर उम्मीद है कि जनसुराज से हो, लेकिन हो सकता है कि राजद भी प्रयास कर रहा हो और भाजपा भी कर रहा हो। और कहाँ से इनकी बात बन पा रही है ये तो वही बताएंगे जो बाद में आ ही जाएगा सामने। चलिए, तो तेज तर्रार आईपीएस शिवदीप लांडे ने इस्तीफा सौंप दिया है। और आपको बता दें कि अब चर्चा का विषय है कि क्या जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं शिवदीप लांडे, क्योंकि आनंद मिश्रा ने भी इस्तीफा सौंपकर जो है जनसुराज ही ज्वाइन किया। उसके बाद बक्सर से चुनाव भी लड़े। काम्या मिश्रा की भी चर्चा हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह जनसुराज पीके की उम्मीदवार हो सकती हैं। और अब शिवदीप लांडे को लेकर भी चर्चा का बाजार जो है वह गर्म है। कई तरह की चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार का दबाव शिवदीप लांडे पर था। तो कहीं ये भी चर्चा है कि पूर्णिया का आईजी बनाने पर जो है शिवदीप लांडे खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी जो मुझे हमेशा सौंप दी जाती है। तो क्या कारण है, अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या राजनीतिक लालसा के कारण जो है शिवदीप लांडे ने इस्तीफा सौंपा है। आपको क्या लगता है, अभी हमारे साथ इस विषय पर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।